तो सबसे पहले हम इनका थैंक्सफुल हैं कि इन्होंने अपना कीमती टाइम हमें दिया और हम इनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। तो लक्ष्मण राम जी, सबसे पहले मेरा नमस्कार आपको जी। तो इस वक्त हम हैं कौमी अमन फोर्स कमेटी के सदर महाराज लक्ष्मण जी के घर। तो इनकी प्रोग्रेस देखते हैं, इनका काम देखते हैं और पूछते हैं इनसे इनकी क्या क्या प्रोग्रेस है, क्या क्या करते हैं और बहुत कुछ इनके अबाउट जानते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। और इसके अलावा हम आपको ना बैठ के तफसील से पूछते हैं। ये डायरी सामने रखी हुई है, इनके जो भी आज तक काम किए हुए हैं वो सारे इसमें राइट है और वो हम आपको चल के बताते हैं कि आप ऐसे एरिया में रह के अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ कर रहे हैं, वो भी एक बगैर पढ़े लिखे 3 क्लासें आपने की हुई है। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ कि आपने अपनी कम्युनिटी के लिए एक बहुत बेहतरीन कदम उठाया। सबसे पहले मुझे आप ये बता दें कि आपके पास इस टाइम कौन सी पोस्ट है? मैं जनाब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ कौमी अमन फोर्स कमेटी का। ओके। और वैसे सोशल वर्कर हैं। ओके। और कौम का जज्बा है दिल में कि जो हमारे गरीब लोग हैं, जैसे मैं गरीब हूँ तो मुझे एहसास होता है किसी और गरीब का। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो अमीर है उन्हें तो कोई नहीं है, अगर वो अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं, उनके पास हर चीज़ है। और गरीबों को परेशानी होती है। तो जब मैं खुद गरीब हूँ तो मुझे पता है कि गरीब के क्या मसले मसाइल जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने एक कोशिश की कि जैसे आप होनहार नौजवान हैं, आपकी खिदमत यानी ताउन से मैं काम करूं तो बहुत ही सपोर्ट होती है मुझे जी बिल्कुल। और दोस्तों की। तो कोशिश है हमारी कि हम अच्छे काम करें जिसमें आगे परमात्मा के घर भी हमें उसका सिला मिले। हर कोई अपने लिए करता है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैंने जो काम उठाए हैं अवाम के, अपनी कौम के उठाए हैं। अपने लिए मैंने कुछ नहीं, ये घर आप देख सकते हैं कि मेरा ये छोटा सा घर है। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, सब कुछ परमात्मा दे रहा है, मेरी इतनी औकात नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी मेहरबानी है जो आप यहाँ पे आए और आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम भी आपके साथ हैं और परमात्मा खैर करे। ऐसे भाई भवरू राम जो यहाँ पे मेरे ना होने के बावजूद कमी नहीं महसूस होने देते कि यहाँ पे लक्ष्मण जी हैं या नहीं हैं। तो इनकी भी इतनी कावश है जिसकी बदौलत मैं ये इतने काम कर रहा हूँ। तो लक्ष्मण जी, आप हमें ये बताएं कि आपको ये कहाँ से ज्ञान आया कि हमें अपनी कम्युनिटी के लिए उठना चाहिए और ये कदम करना चाहिए? हाँ सर। किसने सलाह दी आपको? हाँ, सलाह तो किसी ने नहीं दी, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। ज़मीर और ज़मीर कहता है कि करना चाहिए। जी जी बिल्कुल, ज़मीर कहता है। जब मैं देखता हूँ ना कोई मसला मसाइल तो मुझे दर्द होता है। ये नहीं होना चाहिए हमारे साथ, जो हम जी गरीब लोग हैं ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से मैंने कोशिश की कि जो मसले मसाइल होते हैं बरादरी के, चाहे कोई मुसलमान है, हिंदू है, भील है, वाल्मीकि है, कोई भी है, वो सब भाई हैं। जी। गरीब लोगों के लिए मेरा दिल, जब उन्होंने आधी रात को भी मुझे याद किया तो मैं गया हूँ। उसमें काफ़ी लोग जानते हैं मुझे और उनको पता भी है कि जब भी कोई मसला होता है वो जब याद करते हैं मैं पहुँचता हूँ, चाहे वो किसी तरीके से भी। तो मेरी कोशिश होती है बिल्कुल अच्छे काम करने की। और अच्छा ही जो है भागवत गीता में भी लिखा हुआ है कि जो अच्छे कर्म करेगा वही पार होगा। तो लक्ष्मण जी, आप हमें ये बताएं कि इस कम्युनिटी से या सदर बनने से पहले आप क्या करते थे? सर वैसे तो हमारा पेशा ज़िम्मेदारा है, मेहनत अच्छा। मजदूरी है। ओके। तो पहले तालीम के हवाले से काम करते थे, तालीम में पढ़ते थे मैं। और पढ़ने के बाद कुछ दिन हम वैसे फिरते रहे, फिर फैमिली वगैरह होगी और उनके मसले मसाइल जैसे होते हैं। उसके बाद जैसे जैसे वक्त बदलता आया, पहले अच्छे लोग थे, अब भी अच्छे लोग हैं, बिल्कुल। ये कोई मसला नहीं है ऐसा। तो अच्छाई की वजह से मेरी कोशिश हुई कि मैं अगर कोई अच्छा काम कर जाऊं, अगर मरने के बाद मुझे कोई अच्छे लफ्ज़ों से पीछे याद करेगा बिल्कुल तो बिल्कुल। उसमें मेरी मोहब्बत तो होगी उनकी,
और मेरी मेहनत का सिला मिलेगा। जी बिल्कुल, आपको हमेशा आवाम जो है बहुत अच्छे अल्फाजों में याद रखेगी। तो इसके अलावा आप हमें ये बताएं कि ये जो आपने एरिया, जिस एरिया में बैठे हुए हैं, यहाँ पे कितने हिंदुओं के घर होंगे? और उसके अलावा आप हमें ये भी बताएं कि आप किस किस कम्युनिटी के लिए अभी काम कर रहे हैं? हाँ, कि वो हिंदू कम्युनिटी के लिए सिर्फ काम कर रहे हैं, या मुस्लिम कम्युनिटी के लिए और दूसरी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए भी कर रहे हैं, या सिर्फ अपनी ही कम्युनिटी को प्रमोट कर रहे हैं? सर, बात मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं गरीब लोगों पे काम कर रहा हूँ, ओके। जो गरीब लोग जी हैं। जी बिल्कुल। तो ख्वाह उसमें हिंदू है, भील है, वाल्मीकि है, मेंगवाल है या क्रिश्चियन है, कोई भी भाई है, तो जो गरीब भाई मुझे याद करता है मैं उसके साथ शाना बशाना खड़ा होता हूँ। और जितना मुझसे हो सकता है मैं उनको माली इमदाद के थ्रू या बोल के थ्रू या किसी मदद के थ्रू मैं कोशिश करता हूँ कि इनको तहफ़्फ़ुज़ मिले जी। और इनको इंसाफ मिले। तो लक्ष्मण जी, आपने जैसा बताया कि मैं गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो कभी कोई ऐसा टाइम भी आया जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत है और आपने खुद अपनी जेब से भरे हो, या फिर उस कम्युनिटीज़ के लिए कोई मसला मसाइल हुआ हो और आपने किसी कम्युनिटी ने आपको दिया हो, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया हो, या फिर आपने अपने खुद से पे किया हो? ऐसा भी कभी कोई सीन हुआ है कि आपने खुद से पे किया हो? हाँ सर, देखें, अब यहाँ से लाहौर या इस्लामाबाद जाना पड़ता है तो उसमें साफ ज़ाहिर है हमें अपनी जेब से लगाने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो हमारी वैसे ही गरीब लोग हैं, वो इतना खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि घर के खर्च भी बहुत मुश्किल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हम सब अपनी जेब से ही करते हैं। ओके। और जैसे भाई है मेरा, कभी ये मदद कर देते हैं, कभी आप जैसे दोस्त मदद कर देते हैं, यानी एक दूसरे की मदद की तरफ से हम जो है ना ये चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखें कि इनका अभी तक कोई सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं है, क्योंकि एक जो काम करता है उसको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है ताकि लोगों को बताया जाए और हुकूमत के सामने वो वाले काम रखे जाएं ताकि ये भी अपनी कम्युनिटीज़ के लिए और जो जितने भी गरीब लोग हैं उनके लिए ये काम कर रहे हैं। सो इन्हें अभी तक कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, तो मैं इनको सजेशन करूँगा कि आप अपना एक चैनल बनाएं, ठीक है, और उस चैनल पर आप अपनी प्रोग्रेस का काम डालें। सो इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि सबसे पहले इन्होंने अपने ये जो है सदर वाला काम है इसके लिए कहाँ कहाँ तक ढूंढे और कहाँ कहाँ तक गए, इनकी क्या क्या मसले इनको फेस करने पड़े, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। तो सबसे पहले पूछते हैं कि आप सदर होने से पहले, सदर बनने से पहले सबसे पहला अपना आपका कदम कौन सा है कि आपने उस कदम पे जो है वो स्टार्ट किया ये काम। तो पूछते हैं, चलते हैं भाई, सबसे आपको इस कम्युनिटी में इस सदर बनने में कितना टाइम लगा और कहाँ कहाँ गए आप? हाँ जी, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ गोमंद भाई साहब जो रहीम यार से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे। आज मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि वो जनूबी पंजाब के सदर मुंतखब हुए हैं। तो ऐसे हमारे अच्छे भाई जो हमें मिलते हैं प्रोग्रामों में कहीं, तो उन्होंने हमें बताया कि आप जो है ये कौमी अमन फोर्स कमेटी में हमारे साथ काम करें, क्योंकि इसमें कुछ हमारी भी सच्चाई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्यों, जो सच्चा इंसान होता है उसी को हर कोई चाहता है। बिल्कुल। तो हमारी सच्चाई की वजह से गोमंद भाई ने हमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का ओहदा दिलाया और कौमी अमन फोर्स कमेटी के चेयरमैन जनाब महमूद गजनवी साहब हैं, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। तो उन्होंने भी अच्छा प्रोटोकॉल दिया वहाँ पे, क्योंकि आज तक उन्होंने एक मुझे बात बताई कि मैंने घर किसी को मैं नहीं लेके गया आज तक। तो जब हम लाहौर गए तो उन्होंने हमें घर पे दावत दी, खाना खिलाया, साथ बैठ के उन्होंने खाना खाया हमारे। मुझे उस बात की इतनी खुशी है कि हमारे चेयरमैन जब ऐसे अच्छे होंगे तो हम भी खुशी से काम करेंगे, जी, हमारा एरिया भी प्रमोट होगा, हम भी प्रमोट होंगे। हाँ, तो इसी तरीके से हम वहाँ गए और हमने आवाम के मसले मसाइल बयान किए। वो भी खुश हुए कि हम भी आपके साथ हैं, जो भी मसले मसाइल होंगे हम आपके साथ खड़े होंगे शाना बशाना। तो उनकी भी मेहरबानी, और गोमंद भाई साहब ने ये सब रास्ते हमें दिखाए जो हमें समझ कुछ नहीं थे। तो ऐसे ही अच्छे लोगों की वजह से हम तरक्की करते जा रहे हैं और आवाम की खिदमत करते जा रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। इस वक्त आपके साथ पूरी 30 लाख आवाम जो है इस वक्त आपके साथ जुड़ेगी, ठीक है। और सबसे पहले ये जानते हैं कि जहाँ पे ये सदर बनने के लिए जा रहे थे तो उस टाइम क्या ये अपनी कार लेके गए, अपनी बाइक लेके गए,
ये सफ़र जानते हैं, ये कैसा था सफ़र उनका? हाँ सर, बिल्कुल अच्छी बात कही आपने कि हम जब यहाँ से रवाना हुए तो हम यहाँ तकरीबन रात के 10 बजे बैठे यहाँ से। ठीक है। तो वहाँ पे 4 बजे पहुँचे फैसलाबाद में। ओके। फिर हमारे दोस्त हैं वहाँ पे सरदार मनमोहन साहब, ठीक है। उनके घर गए। उसके बाद हम जो है दूसरे दिन फिर गए लाहौर में। ओके। और दूसरे दिन हमने वहाँ पे महमूद गजनवी साहब से रब्ता किया। फिर वो हमें मिले और वहाँ पे उन्होंने हमें ये नोटिफिकेशन दिया। ओके। और उसके बाद जब हम वहाँ से रवाना हुए वापसी पे, तो हम रात के 8 बजे टेल वाले बंगले पे आके उतरे। ओके। और 8 बजे सर्दी थी इतनी काफ़ी, और सवारी भी कोई नहीं थी। तो इसकी वजह से हम थोड़े से परेशान तो हुए भाई, आवाम के लिए कुछ करने के लिए कुछ खोना जी पड़ता है, जी तो जी जी, ऐसे वक्त आ जाते हैं। बिल्कुल। तो हमने वहाँ पे थोड़ा सा वेट किया। फिर वो हमारे रिश्तेदार हैं भवरू जी, अच्छा। वो गाड़ी लेके आए रात को तकरीबन 8-9 बजे, और ओके। वो हमें ले गए घर। तो उसके बाद हमने तकरीबन 5-6 प्रोग्राम किए हैं। ओके। एक 5 चक डिकोटा जागीर कहते हैं ओके। उसे, और उसके बाद 2 चक हेडराज का, ओके। और 6 चक में भी प्रोग्राम किया एक। वहाँ पे भी बगूराम जी हमारे रिश्तेदार हैं। ओके। तो उसके बाद जो 5 चक इस्लामी कॉलोनी में विज़िट हुआ, और वहाँ पे अभी नलके भी लग रहे हैं, आपने सुना होगा शायद। जी जी, मैंने सुना है। तो वो सब गोमंद भाई और नरसिंगा जी की मेहनत है, मोहब्बत है उनकी, कि उन्होंने हमें इतनी इज़्ज़त दी। क्योंकि उनके जहन में था कि काम करने वाले लोग जो हैं हम उनको आगे लेके आएँ। तो मेरी मेहनत की वजह से उन्होंने ये इतनी मोहब्बत दी, और वो नलके अब तकरीबन कंप्लीट होने वाले हैं। उसके बाद 18 चक में हैं रामू जी, उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दिया, और वहाँ तकरीबन 40-50 आदमी थे, हमारा इंतज़ार कर रहे थे। ओके। तो इसी तरह मुझे खुशी होती है जब मैं अपनी बरादरी कौम में जाता हूँ। मुझे खुशी होती है कि लोग इतनी चाहत करते हैं हमसे, इतना प्यार करते हैं, जिसकी बदौलत हम आगे को आगे जा रहे हैं। आपका सदर बनने के बाद आपका सबसे पहला काम कौन सा था? हाँ जी सर, सदर बनने के बाद पहले तो हमने ये आपको विज़िट सुनाया अभी, जी। तो नलके। पहला काम वो नलके वाला है। ओके। और नलके के बाद जो है, कल हमने थाना ड्राइवर में एक फ़ैसला पंचायती था, ओके। तो वहाँ पे हमारे जो मिनोरिटी के लोग थे उनका थोड़ा सा मसला था, तो वो हमने हल करवाया। वहाँ पे SI अज़हर साहब थे, तो उन्होंने अच्छी इज़्ज़त दी हमें, तो उनकी सुलह करवा दी। और हमें खुशी होती है जब 2 आदमियों से 1 आदमी बन जाता है, तो हमें बहुत खुशी होती है कि झगड़े से बच के जो प्रेम प्यार में ताकत है वो किसी और चीज़ में बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताएं कि आपने 2 काम किए हैं, तो इस 2 काम में आपकी लागत जो आई है वो आपने खुद से पे की है या फिर कम्युनिटी की तरफ से मिला है? नहीं सर, देखें कम्युनिटी गरीब लोग हैं, मैं भी गरीब हूँ, जी। लेकिन उसमें इतना खर्चा भी नहीं हुआ। किराया वगैरह था जो वो हमने अपनी जेब से लगाया। ओके। हाँ जी, वैसे पहले भी मैं अक्सर अपनी जेब से ही लगाता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन बरादरी ठीक है, उनका तावन है, उनका प्यार है। तो हमारा ये हक बनता है कि हम इन्हें सपोर्ट करें। अगर ये हमारे लिए इतना भारी कदम उठा रहे हैं, इतने कठिन रास्तों से गुज़र के, और अपनी कम्युनिटी के लिए, उसके अलावा जो भी जिस कम्युनिटी से भी रहता है, खा वो गरीब है या फिर वो मुसलमान है या हिंदू है, कोई भी है, तो उसके लिए कदम उठाना, उसके लिए काम करना, ये बहुत बड़ी बात है कि इस छोटे से एरिया से एक बंदा ना पढ़ा लिखा हुआ, सिर्फ 3 क्लासें की हुई, अपनी कम्युनिटी के लिए एक उठता है, इतना कुछ कर रहा है, इतना जज्बा है। अगर उसमें वो खुद के पास से एक गरीब होने के नाते अपना उठ रहा है, जा रहा है, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम भी इनके साथ हों, और इन्हें जितना हो सके उतना सपोर्ट करें, ठीक है। लेकिन देखें, आज जो है ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, इतने लोग हैं, वो भी आजकल जो है वो स्टडी करने के बाद बिल्कुल बैठ जाते हैं। इन्होंने विदाउट स्टडी के जो है वो पोस्ट हासिल की और उस पे काम कर रहे हैं। सो बहुत थैंक्स कि आप इतना काम कर रहे हैं। तो मैं आपको सजेशन करूँगा कि एक आप प्लेटफॉर्म बनाएं और उसमें जाके आप अपना काम करें, और उसके अलावा ये दिखा दें कि आपको दूसरे लोग जिन मतलब जो मुस्लिम लोग हैं या फिर दूसरी कम्युनिटी लोग हैं, कभी उनसे कोई दिक्कत वगैरह होती हो आपको?
देखिए सर, दिक्कत तो हर मसलों में होती है, ये कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल क्योंकि एक आदमी चाहता है कि ये मेरे खिलाफ है। बिल्कुल जब किसी के खिलाफ कोई मुकदमा ही हो जाता है तो साफ ज़ाहिर उनको तो दिक्कत ही होती है। जी बिल्कुल लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि दोनों पार्टियों को प्यार से समझा कर और उनको समझाया जाए कि आया कुछ नहीं होता, जो करने वाला भगवान है जी या बिल्कुल परमात्मा या अल्लाह समझ लें, जी बिल्कुल बिल्कुल तो बात एक ही है। एक ही है जी, एक ही क्योंकि है। उन्हीं की बदौलत सब काम होते हैं। जी तो हमें सोचना चाहिए कि जो अल्लाह ताला करता है वो हम इंसान ना करें, क्योंकि वो सब दुनिया को अपना दौलत भी दे रहा है, खाना भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। इंसान को क्या दे सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ तो इंसान को चाहिए कि वो एक दूसरे को प्यार दे प्यार दे और उसका और साथ रखे। साथ दे, जी ताकि वो आगे चल सके और कामयाबी हासिल करे। बिल्कुल तो इसी तरह जो जितने भी हैं लोग, बिल्कुल वो ताउन भी करने वाले हैं और बीच में थोड़ा सा रुकावट डालने वाले भी होते आज से हैं। आपके साथ ताउन करेंगे। ये 30 लाख आवाम आपके साथ है और आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी आपके काम को, आपके कदम को देखते हुए। सो मैं तो बहुत हैप्पी हूँ कि मैं आज एक हालांकि मेरी ये जगह नहीं है जहाँ पे मैं बैठा हूँ, एक सदर के बिल्कुल साथ। तो ये देखें कि मुझे इतना इन्होंने रिस्पेक्ट दी है कि मुझे अपने बराबर इन्होंने बिठाया है। तो मैं इनका तहे दिल से, मतलब मेरे पास ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो मैं इनके बारे में कुछ बोल सकूं। सो वज़ीर भाई, आपका थैंक्स कि आप हमें यहाँ पे लेके आए। तो आपका कुछ कहना हो? तो सबसे पहले तो नमस्कार। तो प्यारू भाई, आप यहाँ पे आए हैं, हमें बहुत खुशी हुई। मैं आपको यहाँ पे लेके आया। ये लक्ष्मण जी हैं, जो रिश्ते में तो मेरे मामा लगते हैं, लेकिन काम है आवाम की सेवा, जनता की सेवा। ये इन्होंने बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। ये जो कुछ करने जा रहे हैं वो सब अपनी आवाम के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए करना चाहते हैं और अपनी कम्युनिटी का को एक रोशन बनाना चाहते हैं, इनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि इन्होंने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया और भगवान इनको और ज़्यादा तरक्की दे और इनके हर काम में मदद करे, क्योंकि ये काम इतना आसान नहीं है कि जितना समझा जाता है। तो मैं सबसे आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि भगवान इनको कामयाब करे और इनको आगे तक लेके जाए। और उनके उसके बाद मैं आपको मेरे छोटे मामा जी, जो कि लक्ष्मण जी के भाई हैं, उनसे बात करवाना चाहता हूँ। वो आपको बताएंगे कि ये उनके भाई जो ये काम कर रहे हैं कि उनको कैसा फील होता है, कैसा लगता है। तो यार भाई, आप क्वेश्चन करें। हरिओम तत्सत। जी भाई साहब, आप यहाँ आए हमारे घर, हमें बहुत खुशी हुई। और वज़ीर साहब, ये हमारे भांजे हैं, आप हमारे भाई हैं, तो हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे घर आकर ये हमारे मसले मसाइल पूछ रहे हैं और गरीब आवाम के लिए आप भी कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा भाई लक्ष्मण जी ये गरीब आवाम के लिए कोशिश कर रहा है, तो हमें बहुत अच्छा फ़ील होता है और हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं। ये घर हो ना हो, इनके पास पैसे हो ना हो, तो ये चले जाते हैं। तो पीछे हम अपनी मेहनत करके हम पीछे पैसे भेजते हैं, किराया वगैरह कभी होते हैं कभी नहीं होते, क्योंकि हम अक्सर गरीब लोग हैं। हमारा तबका जो है ना, भील बरादरी बहुत गरीब है। और ये मेरे भाई अपने दिल के साथ, कावश के साथ काम कर रहे हैं। तो इनकी भी मेहरबानी, क्योंकि अपनी कौम के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई और कौम के लिए ये लड़ रहे हैं। तो अभी आपने सुना होगा और देखा भी है, कल आपने स्टाम्प भी देखा रात, कि ये खुथड़ी वाले बंगला थाना ड्राइवर पर ये जाकर ज़िम्मेदारों के साथ मिलकर उनसे बात करके एक अपना गरीब भाई था, हिंदू भाई, तो उसको हक लेकर दिया है। तो इससे अच्छा काम क्या होगा। तो आप भी गरीब होकर इतनी जद्दोजहद के साथ ये लड़ रहे हैं, तो इनकी बहुत मेहरबानी और धन्यवाद, और परमात्मा इनको बहुत तरक्की दे। और हुकूमत पाकिस्तान से हमारी ये इल्तिजा है कि इनके साथ ताउन करे और इनके साथ मिलकर इनका जो है हौसला अफजाई करे। और हमारी जितनी कम्युनिटी है गरीब लोग, तो उनके साथ भी ताउन करे। ये हुकूमत पाकिस्तान, जनाब नवाज शरीफ और जनाब शहबाज शरीफ, जो इस पाकिस्तान के हुक्मरान हैं,
उनसे मैं इल्तिजा करके कहता हूँ कि ये गरीबों के साथ ताउन करे। बड़ी मेहरबानी होगी कि बहुत गरीब लोग जो दुआएं देंगे, दौलत दुनिया पैसा काम नहीं है, ठीक है ना। इंसान की जो है इज़्ज़त है पैसे से, और जो गरीबों की दुआ ये सबसे बड़ी दौलत है। और गरीब की दुआ होगी ना तो सब कुछ ही इंसान को अल्लाह ताला दे देता है और परमात्मा सुखी रखता है। किसी की बद दुआ जो है ना खा जाती है। तो मैं ये अपने पूरे पाकिस्तान के हुक्मरान हैं जो, उनके आगे इल्तिजा रखते हैं हम कि हमारा गरीब लोगों का ताउन करे। बड़ी मेहरबानी आपकी जो यहाँ आकर हमें ये मौका दिया बोलने का, और हमारी जो है ये गरीब कम्युनिटी है जो उनका दुख सुख सुना। बड़ी मेहरबानी। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, अपनी मेहनत दिल से करेंगे गरीब लोगों के लिए। और हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने तन मन से सेवा करेंगे और इंशाल्लाह इसका फल हमें ज़रूर मिलेगा और हमारी ज़रूर मदद होगी। बड़ी मेहरबानी। इन्होंने बहुत ही अपने अच्छे ख्यालात का इजहार किया, इन्होंने बहुत ही अच्छे ख्यालात का इजहार किया। शुक्रिया जी कि इन्होंने ऐसी खूबसूरत अल्फाज बयान किए मेरे पास। देखें, मेरा हमेशा यही कदम रहा है कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए और गरीब लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर पाऊँ। सो इसी वजह से मैं घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, आ रहा हूँ और देख रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मुझे इनका साथ देना चाहिए हमेशा जो ऐसे कदम उठाते हैं। हालांकि एक बगैर पढ़े लिखे इंसान जो इतना अगर काम कर सकते हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है इनका साथ देना। और जहाँ तक इन्होंने कहा जी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमेशा अपनी कम्युनिटीज़ को या फिर दूसरे गरीब लोगों को जो है वो प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, तो देखें जी, ये मेरा ज़मीर कहता है और ये मेरी इंसानियत हमेशा यही कहती है कि अब दूसरों के लिए तू काम कर, तुझे ईश्वर देगा। सो मेरा यही कदम रहेगा कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए और दूसरी कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ कर पाऊँ। सो इसी वजह से मैं इनके यहाँ पे आया, इनका थोड़ा सा काम दिखा रहा हूँ, इनका मैं दिखा रहा हूँ कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। सो सबसे पहले आप लिचमन जी की थोड़ी सी पोस्ट है, वो स्क्रीन के ऊपर इनका कार्ड आ रहा है, वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा हम आपका कार्ड देखना चाहते हैं तो हम आपको कार्ड भी दिखा देंगे। सो फ्रेंड्स, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये लिचमन जी है और ये देखें, ठीक है, ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। ये लिखा हुआ जी नेशनल पीस कम्युनिटीज़ फॉर इंटरफेस ह्यूमन एंड इंडस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट, कौमी अमन कम्युनिटी पाकिस्तान की तरफ से इनको ये पोस्ट सदर की मिली है। ये जनाब लिचमन जी बिनते आसूराम, सकना मौज़ा, खुरमपुर, डाखाना तहसील शर्किया अहमदपुर और को बहावलपुर का सदर यानी अक़लियती मुकर्रर किया जाता है। देखें जी, पूरी बहावलपुर है जो ज़िला है उसमें इनको सदर मुकर्रर किया गया है, मुंतखब किया गया है। सो हम बहुत ही थैंक्सफुल, हमें बहुत ही ये जान के खुशी होती है कि ये हमारे ज़िला बहावलपुर के अक़लियती सदर जो है वो मुंतखब हैं। और देखें, ये भील कास्ट से, भील इनकी कौम है, कास्ट है, सही है। और मतलब ये एक बहुत ही नॉर्मल सी एरिया से निकलने वाले इंसान हैं और इनको ये ख़्याल आया कि हमें अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहिए। तो मुझे तो ये जान के बहुत ही खुशी हुई कि इनका ऐसा कदम होता है। तो इनके भाइयों का भी यही कहना है कि जितना भी हमसे हो सकता है हम मेहनत मजदूरी करके भी जो है अपने भाई को सपोर्ट करते हैं और इनको इनकी पूरी फैमिली सपोर्ट करती है। उसके अलावा इनको इनकी पूरी कम्युनिटी सपोर्ट करती है और उसके साथ साथ अब आपका कदम होगा, जुड़ जाएंगे। इनको जितना सपोर्ट करेंगे ये उतना ही जो है वो काम करेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। उसके अलावा इनके जो कारनामे हैं आप स्क्रीन के ऊपर देखे हुए हैं, इनके खुद के राइट्स, और ये देखें, ये इनकी डायरी बनाई गई है तो इसके ऊपर इनके कारनामे वगैरह, काम वगैरह लिखे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर भी, ठीक है। तो इनका सबसे जो काम हुआ था पहला, वो 16/2/2023 को हुआ था, जिन्होंने लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं सामने, ये देखें, ठीक है। ये इनके जो काम इन्होंने किए हुए हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। और ये स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको दिखा देता हूँ कि एक हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाला था इंसान था जिसका नाम थाना डिरावर किला में पंचायत फैसला आतम राम अरसनार अहमद से हिसाब खड़ी फसल का, जिसमें कमल किशोर लक्ष्मण जी गवाह थे और स्टाम्प पेपर भी वो वालिद से करवाया।
उसके बाद अज़हर साहब उनके थे, ठीक है। उसके बाद कब्रिस्तान की तामीर की चारदीवारी इन्होंने जो है वो अपनी मेहनत और मुशक्क़त से इन्होंने करवाई, ठीक है। उसके अलावा जो था चक नंबर 5 चक में इन्होंने नलके वगैरह लगवाए, ठीक है। और उसके अलावा इन्होंने जो है होली पैकेज के चेक्स वगैरह भी स्टूडेंट्स को दिए हुए हैं। और उसके अलावा ये कब्रिस्तान की चारदीवारी वगैरह। उसके अलावा देखें अभी तक इनको स्टार्ट में ये पोस्ट मिली है और इनके इतने कारनामे हैं। तो अगर हम इनका साथ देंगे तो ये अपनी हिंदू कम्युनिटी के लिए कुछ कर पाएंगे। और ये फर्स्ट स्टेप है इनका। और देखा है हमने कि ये हमारे ज़िला में पहले इंसान निकले हैं, पहले आदमी निकले हैं जो इतनी प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये नोटिफिकेशन से पहले के काम किए हुए हैं, जिसमें होली के चेक हैं, स्कॉलरशिप के चेक हैं और ऐसे काम होली से पहले के, ये कब्रिस्तान की चारदीवारी वगैरह। तो देखें जी, इनका ये कहना है कि इनको ये पोस्ट मिलने से पहले ये इनकी मुशक्क़त के कारनामे राइट फरमा रहे हैं सर। बिल्कुल ऐसे हाँ जी। अच्छा, तो उसके जी तो इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के स्टूडेंट्स को भी ये चेक दे के आए हैं, जिसकी वीडियोस आप हमेशा तकरीबन एक वज़ीर चौहान ऑफिशियल चैनल है उस पर भी आप देख सकते हैं, वो भी इनसे लिंक्ड हैं। उसके अलावा बहुत सारी जो है वो हस्तियां जिसे कह सकते हैं आप सियासत में, तो वो भी इनके साथ हैं। तो सर हमें ना बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप ना सियासत में आए, तो क्या आप सियासत में आना पसंद करेंगे? देखे सर, असल में वजह तो यही है कि सियासत में आना कोई ज़रूरी नहीं होता जी। ज़रूरी होता काम करना। सियासत में तो हर बंदा आ सकता है, हर कोई कर सकता है। उनका दाखिला फ़ीस होती है, वो भर दे, वो सियासी हो गया। लेकिन असल वजह होती है गरीबों के लिए काम करना, खिदमत करनी, मेहनत करनी। और सच्चे दिल वाले जो हैं, मुझे लगता है तकरीबन कम लोग हैं ज़रूर, ये बात नहीं है कि नहीं है, अच्छे लोग भी हैं, तो कम लोग हैं। तो मैं इसीलिए जज्बा रखता हूँ कि सच्चाई में जो काम करेगा, जो उसको सिला मिलेगा, वो मुझे नज़र नहीं आता किसी और को मिले। सो ये था जी हमारा आज का बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, बहुत सी प्यारी सी वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इनके बारे में कुछ कह सकूँ। सो लास्ट में आप ये इतना सा बता दीजिएगा कि आप अपने दोस्तों से या देखने वालों से क्या उम्मीद रखते हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, अभी आप ये करें ये ना करें? हाँ सर, बिल्कुल अच्छी बात पूछी आपने कि देखने वालों को सच्चाई की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है। और उन्हीं की मेहनत रंग लाएगी जो हमें सपोर्ट करेगी, और उनकी सपोर्ट से ही हम जो है मज़ीद कोशिश करके और उनके लिए खिदमत का मौका लेंगे। तो बिल्कुल अच्छी बात कही आपने, तो ज़रूर उनकी सपोर्ट से ही हम कामयाब होंगे। मैं उनको कहना चाहता हूँ वो सपोर्ट करें, आपके चैनल को सपोर्ट करें, ताकि आपकी इतनी मेहनत, लगन, कोशिश और आपको कामयाबी हासिल हो। तो फ्रेंड्स, आज से मैं इनके साथ काम करूँगा। मैंने अभी तक किसी ऐसे सियासी लीडर को छोड़ दें जो अपनी कम्युनिटी के लिए, दूसरी कम्युनिटी के लिए इतने अच्छे काम करते हैं, आज से मैं इनके साथ लिंक हूँ। और बहुत ही खूबसूरत सफ़र इनका हम आपको दिखाएंगे। और आपने देखा भी है स्क्रीन के ऊपर इनके खुद के कारनामे लिखे हुए हैं, और अब तो ये सदर बन चुके हैं। तो मतलब ये हमारी कम्युनिटी में एक पहला कदम है जिसने ये पोस्ट हासिल की है। और पोस्ट से ज़्यादा मुझे इस बात की खुशी है कि पोस्ट हासिल करने से पहले इनके इतने अच्छे कारनामे हैं। और देखें, अगर अपना प्रोग्रेस को जारी रखते हैं तो क्या नहीं कर पाएंगे। सो ये देखें जी, बहुत ही खुशी हो रही है मुझे। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इनको सपोर्ट करना है। और इस वीडियो को बनवाने वाले हैं हमारे साथ शिवा राठौड़ भाई, चैनल के ऑनर शिवा भाई। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जी मुझे इजाज़त। गुड बाय एंड टेक केयर।